बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में निराश्रित पशुओं को गौशालाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिसंबर 2022 तक हमारा प्रयास है निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं तक पहुंचाने का। इसके बाद अगर पशुपालक इन पशुओं को छोड़ने का काम करेगा तो इसके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जुर्माना डालकर जेल भी भेजा जाएगा। हाँ, क्योंकि अब हम निराश्रित पशुओं को पूरा आश्रय स्थल देकर अब हम गाय के गोबर को भी 2 रुपये किलो खरीदेंगे। इससे सीएनजी बनाने का काम करेंगे। हर विधानसभा में एक बड़ी गौशाला जिसमें 3000 से लेकर 4000 निराश्रित पशु होगा, ऐसी गौशाला बनाएंगे। लगभग 8 करोड़ रुपया की लागत आएगी और इसमें ये गाय के गोबर का पूरा प्रयोग गौ उत्पाद भी होंगे और इस गाय के गोबर से सीएनजी भी बनाने का काम होगा। तो क्या ये प्रस्ताव है कि अब बन के तैयार हो चुका है? कब तक इस पे उम्मीद है गौशालाओं के? हाँ, इसके लिए प्रस्ताव हमें 25 एकड़ जमीन चाहिए। 2-3 जिलों में 25 एकड़ भूमि मिल गई है और बाकी जिलों में तलाश। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, किस तरह की उपलब्धियां रहेगी? देखिए, हमारे विभाग में 100 दिन में हमने पहले चरण में 75 जिलों में भूसा बैंक बनाने का काम किया। हर जिले में भूसा बैंक बनाइए। हमने इसके लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया है। माननीय सांसद, माननीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, इन सबसे अपील की और उसका लाभ भी मिला। कहीं महापौरों ने 200 कुंटल, जिला पंचायत अध्यक्षों ने 200 कुंटल, माननीय विधायकों ने 50 कुंटल, ब्लॉक प्रमुखों ने 50 कुंटल, ये तो दान देने का दूसरा काम किया। उद्यमियों ने भी दान दिया है। जहाँ कमी रही है वहाँ हमने खरीदा भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पशुओं का खेती में बहुत महत्व है और कृषि सेक्टर का पशुपालन एक महत्वपूर्ण विभाग है। और जो आपने छुट्टा पशुओं की बात कही, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशु नहीं है, ये छोड़े गए पशु हैं। यानी जब तक पशु दूध देगा, गाय जब तक दूध देगी तब तक पालेंगे और दूध देने के बाद छोड़ने का काम करेंगे। हम दिसंबर 22 तक हमारा प्रयास है कि ये निराश्रित गौवंश को, जिनको छुट्टा पशु कहा जा रहा है, गौशालाओं में पहुंचा देंगे और इसके बाद फिर पशुपालक इन पशुओं को छोड़ने का काम करेगा दूध देने के बाद, तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी, जुर्माना भी पड़ेगा और जेल भी भेजा जाएगा। ऐसा कानून भी बना दिया है क्योंकि पशु गणना हो चुकी है। टैग यदि पशु के लगा है और टैग निकाल कर वो बाहर कर देंगे तो हमारे गांव का चौकीदार, गांव का लेखपाल, प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी ये सूचना देने का काम करेंगे तो फिर उसके ऐसे पशुपालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कोई ऐसा कोई कानून भी बन गया है ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए? हाँ, ये कानून बन गया और इस कानून को पूरी तरीके से अमली जामा भी पहना दिया गया। हर विधानसभा में देखिए, अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष मृत प्राय हो गया है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, आजमगढ़ और रामपुर, रामपुर 42,000 वोटों से जीते, आजमगढ़ भी स्थित तरीके से जीता गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जनता की पार्टी बन गई, लोगों की पार्टी बन गई है, गरीबों की पार्टी बन गई है, किसानों, मजदूर, व्यापारियों की पार्टी बन गई है, क्योंकि इसमें सभी का संरक्षण है, सभी को न्याय है और विपक्ष समाप्त है। और हम तो समझते हैं अब ये लोग विपक्ष, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये अपने परिवारों की चिंता करते हैं। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विचारधारा को से प्रभावित होकर सभी जनों की चिंता करते हैं। यही कारण है उत्तर दक्षिण का भाग, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी, इस भाग को लेकर कभी कल्पना नहीं होगी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही सोच है, नहीं तो परिवार से ही बनते। दूसरा, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विधा है और मदरसा शिक्षा को
मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय मोदी जी ने कहा कि मदरसा शिक्षा में योगी जी उसी ओर चिंता कर रहे हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, यानी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी का भी सिलेबस दे रहे हैं कि उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, इसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। ये अपनी दुआ करें, प्रार्थना करें, लेकिन अंत में ये राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ने के लिए राष्ट्रगान का भी आवश्यक रूप से राष्ट्रगान गाएं, देश की धारा से जुड़ें, ये भी हमारा प्रयास है।